मैंने आपको 4-5 डायग्राम भेजे थे, यानी कि स्टेम की एनाटॉमी सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम करेंगे रूट की एनाटॉमी, है ना। रूट की एनाटॉमी बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल स्टेम की एनाटॉमी है, क्योंकि मोनोकोट और डाइकोट में हमेशा डिफरेंस क्रिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे सब क्लियर हो जाएगा। चलो आप मुझे बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कि डाइकोट और मोनोकोट में से सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है, मोनोकोट में कि डाइकोट में? बताओ। डाइकोट में, बिल्कुल सही है। क्यों? याद कीजिए, डाइकोट 2 है मतलब शादीशुदा है, मतलब नन्हे मुन्ने होंगे, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगी। मोनोकोट है, मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, अकेला है बेचारा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। याद कीजिए, चाहे कुछ भी हो, मैंने बताया था स्टील के बारे में याद आया कुछ? स्टील किसे बोलेंगे आप मुझे बताइए, फटाक से जल्दी से आंसर दीजिए। स्टील किसे बोलेंगे बताओ? हाँ, पेरिसाइकिल को इंक्लूड करके उसके अंदर प्रेजेंट सारे के सारे टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? उन सब टिश्यू को मिला के बोलेंगे स्टील। ठीक है बच्चों, तो याद कीजिए, कोई भी ट्रांसफर सेक्शन हो उसकी 3 लेयर होती है। सबसे पहले कौन सा होता है? एपिडर्मिस होती है, उसके बाद होता है कॉर्टेक्स, और उसके बाद होती है पेरिसाइकिल। याद कीजिए, कॉर्टेक्स के 3 पार्ट होते हैं। कॉर्टेक्स का सबसे पहला पार्ट होता है हाइपोडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स, और लास्ट है एंडोडर्मिस। तो ऐसे ही देखेंगे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डाइकोट स्टेम के बारे में, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है मोनोकोट स्टेम के बारे में। तो चलिए देखते हैं, डाइकोट स्टेम में, चाहे डाइकोट स्टेम हो चाहे मोनोकोट स्टेम हो, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होने वाली है? आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है बेटा? एपिडर्मिस है। ठीक है, हाँ, बोलते रहिए, मुझे पता चल रहा है कि आप लोग जिंदा हो, जिंदा होने का सबूत दीजिए मुझे। ठीक है, हाँ, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? चाहे डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो, आउटर मोस्ट लेयर हमेशा एपिडर्मिस होती है। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, याद कीजिए, डाइकोट स्टेम के बाहर शूट हेयर मिलेंगे। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ हेयर मिलेंगे, और इन हेयर को क्या नाम दिया है मैंने? क्या बोला है मैंने? ट्राइकोम बोला है। अरे क्या बोला है? ट्राइकोम बोला है। लेकिन मोनोकोट में मैंने लिखा है क्लियरली शूट हेयर एब्सेंट। सर कैसे याद रखें? याद कीजिए, डाइकोट है मतलब 2 है, मतलब शादी हो गई है, मतलब घर में लंबे लंबे बालों वाली आ गई है। लंबे लंबे बाल मतलब हेयर है, ट्राइकोम है। और ये हेयर यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है? ये हेयर है मल्टीसेलुलर है। हाँ, ये हेयर कैसे है? मल्टीसेलुलर। ठीक है, ओके। इसके बाद मोनोकोट है, तो मोनोकोट की शादी नहीं हुई है, मतलब घर में लंबे लंबे बालों वाली नहीं है, मतलब शूट हेयर एब्सेंट है। अब बच्चों, एपिडर्मिस कोई भी हो, चाहे डाइकोट की एपिडर्मिस हो चाहे मोनोकोट की एपिडर्मिस हो, क्यूटिकल तो होगी ही होगी। सर ये क्यूटिकल क्या होती है? बच्चों, ये वैक्स की लेयर होती है, एपिडर्मिस पे होती है। इसके 2 काम हैं। एक तो सबसे पहला काम है कि ये सनलाइट को अंदर नहीं आने देती, प्रिवेंट करती है, जिससे वाटर लॉस कम हो जाता है। और दूसरा, ये शाइनी होती है, और कोई भी चीज शाइनी कब होगी? जब सनलाइट को काफी हद तक रिफ्लेक्ट कर देगी, यानी कि सनलाइट को अंदर भी नहीं आने देती और साथ में रिफ्लेक्ट भी कर देती है। इसका मतलब ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। तो देखो, मैंने बताया है कि एपिडर्मिस के ऊपर कोई भी एपिडर्मिस हो, चाहे मोनोकोट की एपिडर्मिस हो चाहे डाइकोट की एपिडर्मिस हो, दोनों के ऊपर क्यूटिकल होती है। लेकिन देखिए, मोनोकोट की एपिडर्मिस के ऊपर की क्यूटिकल थिक है या थिन है? बताइए, मोनोकोट की एपिडर्मिस की क्यूटिकल थिक है। सर हम तो भूल जाएंगे। अरे नहीं भूलोगे, याद कीजिए, मोनोकोट की लीफ बड़ी या डाइकोट की लीफ बड़ी? बताइए मुझे, कौन सी लीफ बड़ी? यस, मोनोकोट की लीफ बड़ी है। क्यों? याद कीजिए, गेहूं की लीफ, मक्के की लीफ, ज्वार की लीफ, गन्ने की लीफ, जई की लीफ, ये सारी की सारी इतनी बड़ी बड़ी लीफ होती है। आपने देखा है ऐसे ये बड़ी बड़ी लीफ होती है ना बच्चों? और बड़ी बड़ी लीफ है तो वाटर लॉस होने के ज्यादा चांसेस हैं। वाटर लॉस होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो क्यूटिकल को थिक होना पड़ेगा। से यस और नो, क्यूटिकल को थिक होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? है ना? तो एक बार ये बताओ, तो एपिडर्मिस क्लियर है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस क्लियर है? से यस और नो? यस सर। ओके, क्लियर। दूसरी, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कॉर्टेक्स स्टार्ट होती है, कॉर्टेक्स स्टार्ट होती है। तो कॉर्टेक्स की सबसे पहली लेयर होती है हाइपोडर्मिस,
बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद कीजिए, है ना, मैंने बताया था कि डाइकोट की हाइपोडर्मिस कौन से टिश्यू की बनी होगी? कोलेनकाइमा की बनी होगी। याद आया बच्चों? बताई थी मैंने ये बात कि डाइकोट की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? कोलेनकाइमा की। याद कीजिए सर, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा यानी कि पेरेन्काइमा लिविंग टिश्यू, कोलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, और स्क्लेरेनकाइमा कैसा है? ओनली एंड ओनली डेड टिश्यू है, यानी कि प्योर मैकेनिकल टिश्यू है। कोलेनकाइमा है यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। याद कीजिए यंग डाइकोट कैसा था बेचारा? ये हाइपोडर्मिस सिर्फ और सिर्फ बच्चों याद कीजिए, जब मैंने आपको कोलेनकाइमा करवाया था तब मैंने यह बात बताई थी कि ये जो हाइपोडर्मिस है, कोलेनकाइमा है, ये हाइपोडर्मिस सिर्फ और सिर्फ यंग डाइकोट में मिलेगी। पुराने डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस नहीं मिलती है, ध्यान रखना पुराने डाइकोट में। सर क्यों? क्योंकि याद कीजिए यंग डाइकोट बेचारा ऐसे फ्लेक्सिबल है, बेचारा छोटा सा प्लांट है, यंग डाइकोट प्लांट तो बेचारा बिल्कुल छोटा सा प्लांट है, और छोटा सा प्लांट है तो हवा आएगी तो इधर उधर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और उसको थोड़ा सा साथ में मैकेनिकल सपोर्ट भी चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट दोनों कौन प्रोवाइड करता है? कोलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए बच्चों। यस सर। सबको समझ में आ रही है ना बात? बोलो भाई, आदित्य, अमन, देवांग, दिशिता, समझ में आ रही बात? यस सर। ओके ओके, चलो देखो, यानी कि कोलेनकाइमा सर ये जब डाइकोट पुराना हो जाता है तो एब्सेंट क्यों होती है? क्योंकि बच्चों याद कीजिए कोई भी प्लांट पुराना होगा तो मतलब बहुत बड़ा होगा तो उसमें जरूर सेकेंडरी ग्रोथ होगी ना। सेकेंडरी ग्रोथ होगी मतलब थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, तो ये प्लांट कैसा हो जाएगा? बहुत बड़ा और बहुत मोटा हो जाएगा, इसका स्टेम बहुत मजबूत हो जाएगा, और इसका स्टेम मजबूत हो जाएगा क्योंकि स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हुई है ना, सेकेंडरी ग्रोथ हुई है। और जब कोर कैम्बियम बनती है ना बच्चों, मैं आपको बताऊंगा सेकेंडरी ग्रोथ में कोर कैम्बियम, तो कोर कैम्बियम हाइपोडर्मिस से बनती है, तो हाइपोडर्मिस बिल्कुल खत्म हो चुका होता है उस बाद, कोर कैम्बियम बनने के बाद हाइपोडर्मिस खत्म हो चुका होता है। इसलिए आप इस बात को लिख सकते हो, लिख लेना, लिखो अभी के अभी लिखो, हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट इन ओल्ड डाइकोट स्टेम। ओल्ड स्टेम लिखिए, ओल्ड डाइकोट स्टेम। सर ओल्ड मोनोकोट क्यों नहीं? अरे मोनोकोट तो बेचारे जल्दी ही मर जाते हैं, उनको तो काट लिया जाता है। गेहूं है, गन्ना है, घास है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, इन सबको जल्दी ही काट लिया जाता है। तो आप लिख लीजिए हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब ओल्ड स्टेम के बाद। हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, तो डाइकोट स्टेम की बात हुई है, तो लिख लेना ये बात, लिखो लिखो बच्चों, हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। और किसकी बात हो रही है? सेकेंडरी ग्रोथ है मतलब ऑफ कोर्स डाइकोट की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, उसके बाद बच्चों यानी कि और यहाँ की हाइपोडर्मिस, सर आपने यहाँ लिखा है हाइपोडर्मिस कैसी है? स्क्लेरेनकाइमा की हाइपोडर्मिस है। सर स्क्लेरेनकाइमा की हाइपोडर्मिस, यस सर क्यों? क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा है तो ये तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि मोनोकोट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है, और मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती तो लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट तो चाहिए ना, इसीलिए मोनोकोट के मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मोनोकोट की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा की। अरे किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा की। याद रहेगा? बोलो। हाँ, तो यानी कि हमने अब तक बात की है कि डाइकोट में बात की, डाइकोट में भी मोनोकोट में भी दोनों में आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है, हमेशा सिंगल लेयर होती है, उसके बाहर डाइकोट में पतली क्यूटिकल होती है, मोनोकोट में मोटी क्यूटिकल होती है, उसके बाद डाइकोट में मल्टीसेलुलर शूट हेयर होते हैं जिसे ट्राइकोम बोलते हैं, मोनोकोट में मल्टीसेलुलर शूट हेयर नहीं होते, शूट हेयर एब्सेंट होते हैं। उसके बाद हमने बात की हाइपोडर्मिस की, हाइपोडर्मिस डाइकोट में बनी होती है कोलेनकाइमा की, जो कि पुराने डाइकोट में यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद वो एब्सेंट होती है, लेकिन मोनोकोट के प्लांट में हमेशा हाइपोडर्मिस मिलेगी, और हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी होगी, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। यहाँ तक बातें क्लियर है? बोलो। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक बात आती है, डाइकोट है मतलब
आप ये बताइए कौन सा रूम ज़्यादा, किसका घर अच्छा ज़्यादा लगेगा, किसका रूम ज़्यादा अच्छा लगेगा? जो इंसान बिल्कुल बढ़िया शादीशुदा है, वेल मैनर है, या जो बिल्कुल ऐसे ही है, अकेला है, उसका रूम अकेला है, उसका रूम इधर उधर बिखरा हुआ रूम है। बिखरा हुआ रूम किसका होगा? मोनोकोट का होगा कि डाइकोट का होगा? है ना? तो मोनोकोट का। क्यों? क्योंकि बच्चों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि देखो यहाँ पे तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम डिफरेंशिएटेड होता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बच्चों डिफरेंशिएटेड कहाँ पे होता है? डाइकोट में होता है। सर कैसे डिफरेंशिएटेड होता है? देखो कोलेनकाइमा है, फिर उसके बाद ये पेरेनकाइमा का ये जनरल कॉर्टेक्स है। पेरेनकाइमा की क्या है? जनरल कॉर्टेक्स है। जनरल कॉर्टेक्स पेरेनकाइमा की है। उसके बाद ये है एंडोडर्मिस है। उसके बाद एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे आती है पेरिसाइकिल है बच्चों। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे की लेयर आती है जिसे बोलते हैं पेरिसाइकिल है। मतलब ये सारी लेयर है, यानी कि डिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू है। डाइकोट में मैं बोल सकता हूं कि डिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू है, लेकिन मोनोकोट का ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी जनरल कॉर्टेक्स भी नहीं है, एंडोडर्मिस भी नहीं है, पेरिसाइकिल भी नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड। तो याद रखना बिखरा हुआ है मतलब अनडिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड है मतलब सब कुछ अलग अलग अच्छे से सब कुछ अलग रखा हुआ है ना? यहाँ पे जनरल कॉर्टेक्स अलग है, एंडोडर्मिस भी अलग है, पेरिसाइकिल अलग है, और यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू। तो एक साइड लिख लेना डाइकोट में ये सारे मैं आपको जितने भी डिफरेंस बता रहा हूँ ना, ये टॉपिक क्लियर करने के बाद एक साथ सारे डिफरेंस ट्रिक की फॉर्म में बताऊंगा आपको, इधर डाइकोट उधर मोनोकोट। तो लिख लेना डिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू किसका? डिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू मतलब डाइकोट, अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू मतलब मोनोकोट। ये बात आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है? डिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू मतलब डाइकोट और अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू मतलब मोनोकोट। चलो उसके बाद देखते हैं बच्चों, इसमें ये एक देखो है ना, जो मेनली आपको याद कीजिए, मैंने आपको बताया था फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, मोस्टली वो पेरेनकाइमा सेल का बना होता है। हालांकि तीनों सेल होती है, पेरेनकाइमा भी होती है, कोलेनकाइमा भी होती है और स्क्लेरेनकाइमा भी होती है, लेकिन मेनली तो वो पेरेनकाइमा का बना होता है। ठीक है बच्चों? तो देखो यहाँ पे पेरेनकाइमा है, यहाँ पे भी बहुत सारा पेरेनकाइमा है। ये इसका जनरल कॉर्टेक्स है, और यहाँ पे ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि ये जनरल कॉर्टेक्स है। इसे जनरल कॉर्टेक्स नहीं बोलेंगे, इसे मैं बोलूंगा ग्राउंड टिश्यू, सिंपली ग्राउंड टिश्यू बोलूंगा। तो मैंने बोला ये क्या है? ये पूरा का पूरा ये सारा पार्ट क्या है? पेरेनकाइमा का बना हुआ ग्राउंड टिश्यू है। ये पेरेनकाइमा का बना हुआ ग्राउंड टिश्यू, ठीक है? ये अनडिफरेंशिएटेड है, लेकिन ध्यान रखना है ग्राउंड टिश्यू कैसा है? अनडिफरेंशिएटेड है। और यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू कैसा है बच्चों? डिफरेंशिएटेड है, बिल्कुल बकायदा। पहले जनरल कॉर्टेक्स आएगा, उसके बाद एंडोडर्मिस आएगी, उसके बाद पेरिसाइकिल आएगी, उसके बाद वेस्कुलर बंडल वगैरह ये सब आएंगे। ठीक है बच्चों? तो एक तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है? अब उसके बाद देखिए, उसके बाद जनरल कॉर्टेक्स स्टार्ट हो गया है, एपिडर्मिस हो गई है, हाइपोडर्मिस हो गई है, अब जनरल कॉर्टेक्स स्टार्ट होता है। तो बच्चों जनरल कॉर्टेक्स में यहाँ पे इस तरह से एक कैविटी मिलती है जिसे बोलते हैं रेजिन डक्ट। एक डक्ट मिलती है जिसे क्या बोलते हैं? रेजिन डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रेजिन डक्ट। याद कीजिए बच्चों, रेजिन और गम दोनों स्टिकी होते हैं, दोनों चिपचिपे होते हैं, दोनों चिपचिप। लेकिन गम है, फेविकोल वगैरह है, गम है, वो थोड़े दिनों बाद सूख जाता है। लेकिन रेजिन 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल रेजिन कभी भी सूखता नहीं है। तो आपने कभी नोटिस किया हो, जो लेडीज बिंदी वगैरह लगाती है, टिक्की वगैरह लगाती है, वो क्या करती है? वो मिरर पे उसको बिंदी को चिपका देती है ना? चिपका देती है, और चाहे उसको कभी भी निकालो फिर वापस उसको पहन सकती है। मतलब वो क्या है? रेजिन है। और ये रियलिटी है। बिंदी जो बिंदी होती है वो लगाने वाली, उसके पीछे क्या लगा होता है? रेजिन लगा होता है। क्या लगा होता है बच्चों? रेजिन लगा होता है। ठीक है? तो बताओ रेजिन कहाँ होगा? मोनोकोट में कि डाइकोट में? सोचो, शादी किसकी हुई है? अरे 2 है मतलब डाइकोट है, 2 है मतलब शादीशुदा है, मतलब बिंदी। बिंदी कौन लगाएगा? रेजिन, है ना? तो रेजिन डक्ट मोनोकोट में होगी कि डाइकोट में होगी? रेजिन डक्ट होगी डाइकोट में। लेकिन बच्चों यहाँ रेजिन डक्ट नहीं होती। यहाँ पे इस तरह से इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, है ना? यहाँ पे होगी वाटर कैविटी। वाटर कैविटी
ठीक है बच्चों, यहाँ पे होती है वाटर कैविटी। मोनोकोट है, बेचारा अकेला है, खाना पीना नहीं है, पानी पी पी कर काम चला रहा है। कैसे काम चला रहा है? पानी पी पी करके काम चला रहा है, मतलब वाटर कैविटी है। अरे क्या है? वाटर कैविटी है। लेकिन यहाँ पे क्या है? रेजिन डक्ट है। उसके बाद आती है बच्चों एंडोडर्मिस। याद कीजिए, एपिडर्मिस कंप्लीट है, हाइपोडर्मिस कंप्लीट है, जनरल कॉर्टेक्स कंप्लीट है। जनरल कॉर्टेक्स के अंदर एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं रेजिन डक्ट। आपसे पूछ भी सकता है बच्चों, ये रेजिन डक्ट का ओरिजिन कैसा होता है? इसका ओरिजिन होता है साइजोलाइसोजिनस। इसका ओरिजिन होता है साइजोलाइसोजिनस। देखो पैरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू है, ये मैंने लिख दिया। इसका ओरिजिन होता है साइजोलाइसोजिनस। अरे सर, हमें तो समझ में नहीं आता ये साइजोजिनस क्या होता है। लाइसोजिनस तो आप बता सकते हो। याद कीजिए, मैंने बताया था लाइसिस। लाइसिस मतलब क्या होता है? फ्यूजन। कुछ सेल आपस में फ्यूज हो जाए तो उसे बोलते हैं लाइसिस। तो यानी कि अगर तो सेल के फ्यूजन से कोई कैविटी या कोई डक्ट बनती है तो उसे बोलते हैं लाइसोजिनस। लेकिन सेल, बहुत सारी सेल है, वो आपस में दूर हट जाए, आपस में दूर हट जाए, वो सेपरेट हो जाए, तो सेल के सेपरेशन से जो चीज बनती है उसे बोलते हैं साइजोजिनस। तो ये रेजिन डक्ट मिक्स है। कुछ सेल तो फ्यूज हो जाती है आपस में और एक कैविटी बना लेती है, और बाकी कुछ सेल आपस में वहां से हट जाती है, तो साइजोलाइसोजिनस कैविटी है। रेजिन डक्ट कैसी है? रेजिन डक्ट की कैविटी कैसी है? साइजोलाइसोजिनस। बोलो, बात समझ में आई? बोलो बच्चों। ओके, अब आगे समझेंगे। आगे समझेंगे, ये पेरिसाइकिल है। देखो, अब उसके बाद एपिडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, जनरल कॉर्टेक्स हो गया। अब उसके बाद आता है एंडोडर्मिस। और बच्चों, एंडोडर्मिस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टार्च होता है, स्टार्च सीट होती है, बहुत सारा क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च है मतलब ये स्टार्च क्या है? फूड है। अरे स्टार्च है मतलब स्टार्च तो फूड है। और बताओ, फूड किचन के अंदर बनता है कि किचन के बाहर बनता है? बताओ। किचन के अंदर बनता है। अंदर बनता है मतलब ये स्टार्च कहाँ है? एंडोडर्मिस के अंदर है। स्टार्च लेयर कहाँ है? एंडोडर्मिस के अंदर है। स्टार्च लेयर किसके अंदर है? एंडोडर्मिस के अंदर है। थोड़े दिनों बाद भूल मत जाओ, ऐसे मत सोचना कि वो तो जनरल कॉर्टेक्स में थी या फिर पेरिसाइकिल में थी या एंडोडर्मिस में थी। खाना कहाँ बनता है? किचन के अंदर बनता है। अंदर बनता है मतलब एंडोडर्मिस है ना? और खाना बन रहा है, खाना बन रहा है मतलब फूड है। और खाना कहाँ बनेगा बच्चों? खाना कहाँ बनेगा? बताओ, शादीशुदा आदमी के घर पे खाना बनता है ना? मोनोकोट तो बेचारा पानी पी पी कर काम चलाता है। कैसे काम चलाता है? पानी पी पी कर। और कभी कभार अंडे खा लेता है। कभी कभार क्या खा लेता है? अंडे। क्योंकि इसके वेस्कुलर बंडल कैसे हैं बच्चों? एग शेप है, अंडाकार है, ओवल शेप है। इसके वेस्कुलर बंडल आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? एग शेप या ओवल शेप है। समझ में आई बात बच्चों? ओके, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों ये पेरिसाइकिल। और यहाँ पे तो पेरिसाइकिल होती ही नहीं है। यहाँ पे तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अनडिफरेंशिएटेड है। सब कुछ बिखरा बिखरा है, अनडिफरेंशिएटेड। कोई यहाँ पे जनरल कॉर्टेक्स भी नहीं है, एंडोडर्मिस भी नहीं है, पेरिसाइकिल भी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेरिसाइकिल है। अब देखो बच्चों, ये वेस्कुलर बंडल है। ये क्या है? वेस्कुलर बंडल है। ये ऊपर वाला पार्ट मैं इसको बोलता हूँ, इसको बोल सकता हूँ फ्लोएम, इसको बोल सकता हूँ फ्लोएम। और नीचे वाले पार्ट को मैं बोल सकता हूँ जाइलम। नीचे वाले पार्ट को मैं बोल सकता हूँ जाइलम। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आप एक बात नोट कर रहे हो कि ये जो वेस्कुलर बंडल के ऊपर जस्ट जो सेल है वो सेल है स्क्लेरेन काइमेटस सेल है। ध्यान रखना, वेस्कुलर बंडल के ऊपर जो सेल है ये स्क्लेरेन काइमेटस सेल है। और वेस्कुलर बंडल देखो, ये वेस्कुलर बंडल है, उसके ऊपर कौन सी सेल है? स्क्लेरेन काइमेटस। फिर यहाँ पे वेस्कुलर बंडल नहीं है तो यहाँ पे कौन सी सेल है? ये सेल है पैरेंकाइमेटस सेल है। मैं बोल सकता हूँ ये सेल कैसी है? पैरेंकाइमेटस सेल। ठीक है, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ। यानी कि सर आप क्या बोलना चाहते हो? मैं बोलना चाहता हूँ वेस्कुलर बंडल है, उसके ऊपर स्क्लेरेन काइमा, फिर वेस्कुलर बंडल नहीं है, फिर पैरेंकाइमा, फिर स्क्लेरेन काइमा। यानी कि ऐसा है, पैरेंकाइमा, देखो स्क्लेरेन काइमा, पैरेंकाइमा, स्क्लेरेन काइमा, पैरेंकाइमा, स्क्लेरेन काइमा, इस तरह से है। यानी कि स्क्लेरेन काइमा
वेस्कुलर बंडल के जस्ट ऊपर होती हैं। और जब ऐसी कंडीशन हो कि पेरेंट का जब वेस्कुलर बंडल के जस्ट ऊपर स्क्लेराइन कायमा हो तो ऐसे वेस्कुलर बंडल कैप बोलते हैं। ऐसे वेस्कुलर बंडल के ऊपर की स्क्लेराइन कायमा हो क्या बोलते हैं? बंडल कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? बंडल कैप। भूलना मत, क्या बोलते हैं इसे? बंडल कैप बोलते हैं। आई बात समझ में? अरे बोलो। Yes. ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ कैप और भूल जाओ तो कैसे याद रखोगे बच्चों? अभी बताता हूँ उसको याद कैसे रखना है ट्रिक के फॉर्म में। लेकिन यहाँ जो वेस्कुलर बंडल है बच्चों, ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ना, दो आंखें। ये दो आंखें नहीं है, ये जाइलम है बच्चों। ये तो है प्रोटोजाइलम, ये है प्रोटोजाइलम और ये दोनों है मेटाजाइलम। बताओ, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम आपको पता है ना? रूट के अंदर की कंडीशन कौन सी होती है? एक्चार्ज कंडीशन होती है। और शूट के अंदर की कंडीशन कौन सी होती है? एंडार्च कंडीशन होती है। याद कीजिए, मैंने बताया था हम तुम्हें शूट कर देंगे और तुम्हारा एंड हो जाएगा, मतलब एंडार्च कंडीशन है। एंडार्च कंडीशन शूट में होती है, एक्चार्ज कंडीशन रूट में होती है। तो ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है और ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ये है वाटर कैविटी। ये है वाटर कैविटी। ठीक है बच्चों, तो ये यानी कि ये वेस्कुलर बंडल है। और ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या है? ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है। तो आप कह सकते हो कि जाइलम प्लस फ्लोएम मतलब वेस्कुलर बंडल। से यस और नो? बोलो बेटा, बोलो बोलो ना। हाँ, जाइलम और फ्लोएम मतलब वेस्कुलर बंडल। लेकिन यहाँ वेस्कुलर बंडल चारों ओर से स्क्लेराइन कायमा से कैद है, बिल्कुल चारों ओर। कौन से सेल इसके चारों ओर कवर है? स्क्लेराइन काइमेटस सेल है। कौन सी सेल है? कौन सी सेल दिखाई दे रही है? ये स्क्लेराइन काइमेटस। और चारों ओर से कवर है, मतलब चारों ओर से कवर है मतलब सीट है। क्या है? सीट है। तो यहाँ पे बंडल सीट होती है। यहाँ पे क्या होती है बच्चों? बंडल सीट होती है मोनोकोट में। और यहाँ पे होती है बंडल कैप। यहाँ पे क्या होती है? बंडल कैप होती है। डाइकोट में बंडल कैप होती है क्योंकि डाइकोट में जस्ट वेस्कुलर बंडल के ऊपर का पार्ट ही स्क्लेराइन काइमेटस होता है। लेकिन मोनोकोट में तो वेस्कुलर बंडल के चारों ओर का पार्ट स्क्लेराइन काइमेटस होता है और चारों ओर से कोई पार्ट कवर कर लेता है, उसे बोलते हैं सीट बोलते हैं, उसे सीट बोलते हैं। तो बंडल सीट कहाँ होती है? मोनोकोट में। और बंडल कैप कहाँ होती है? डाइकोट में। सर हम तो भूल जाएंगे। देखो सर, हम तो है बैल, हमें तो कुछ याद रहता नहीं है। तो कैसे याद रखेंगे? हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, डाइकोट है मतलब शादी हो चुकी है, दोनों हनीमून मनाने गए हैं और हनीमून मनाने के बाद सेल्फी ले रहे हैं। और सेल्फी कैसे ले रहे हैं? कैप पहन के, ऐसे कैप पहन के सेल्फी ले रहे हैं। कैप पहन के ले रहे हैं मतलब बंडल कैप है, बंडल कैप है। लेकिन यहाँ मोनोकोट है, बेचारा अकेला पड़ा है रूम में, चादर ओढ़ के पड़ा है ना, कोई काम नहीं है, चादर ओढ़ के पड़ा है। चादर मतलब सीट है, चादर मतलब सीट है, बंडल सीट है, चादर ओढ़ के सो रहा है, चादर सीट है। और सीट है, चादर है, किसकी बनी होती है? फाइबर की बनी होती है। इसीलिए इसके वेस्कुलर बंडल को क्या बोलते हैं? फाइब्रोवेस्कुलर बंडल बोलते हैं। मोनोकोट के वेस्कुलर बंडल को बोलते हैं फाइब्रोवेस्कुलर बंडल, क्योंकि चादर है, सीट है, किसकी बनी होगी? फाइबर की बनी होगी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, है ना? अरे यार, इसको मिटा ही देता हूँ आज मैं। अब तो आपने लिख ही लिया, ठीक है? तो ये देखिए, ये बंडल सीट है ना, इसे बोलते हैं ऐसे वेस्कुलर बंडल को मैं बोलते हैं फाइब्रोवेस्कुलर बंडल। ऐसे वेस्कुलर बंडल को मैं बोलता हूँ फाइब्रोवेस्कुलर बंडल। बोलो, इतनी बात समझ में आई बच्चों? बोलो। Yes. ओके। और बच्चों स्टील, यहाँ पे मोनोकोट, इस जो डाइकोट की स्टील होती है इसे बोलते हैं यू स्टील, इसे बोलते हैं यू स्टील। बच्चों आपसे ऐसा पूछ सकता है, बिल्कुल अरेंज, बिल्कुल रिंग फॉर्म में वेस्कुलर बंडल किसकी फॉर्म में होते हैं? रिंग फॉर्म में होते हैं बच्चों, रिंग की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? बिल्कुल, यहाँ पे एक होगा, फिर यहाँ पे दूसरा होगा। याद कीजिए, मैंने ऐसे ये डायग्राम बनवा के बताया था आपको। अगर तो मैं इस डायग्राम को साफ करना चाहूँ, तो वेस्कुलर बंडल रिंग की फॉर्म में होते हैं। याद कीजिए, ऐसे बताया था मैंने, ऐसे वेस्कुलर बंडल स्टेम में रिंग की फॉर्म में होते हैं। और स्टेम में तो एंडार्च कंडीशन होती है इस तरह से, एक रिंग है, ये
किसकी फॉर्म में है डाइकोट में? रिंग की फॉर्म में है, ध्यान रखना। लेकिन बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल कहाँ है? बिखरा हुआ है, देखो ये तो आप भूल जाओगे, नहीं भूलोगे। देखो बच्चों, रिंग है, शादी हो चुकी है, शादी हो चुकी है तो फेरे हुए हैं, और फेरे कैसे होते हैं? रिंग की फॉर्म में होते हैं। अरे फेरे कैसे होते हैं? रिंग की फॉर्म में होते हैं। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ शादी नहीं हुई है, उजड़ा उजड़ा है, बिखरा बिखरा है, मतलब आप बोल सकते हो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल किसकी पहचान है? तो आप बोल सकते हो सर वो तो मोनोकोट की पहचान है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ के वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल हैं। आप लिख सकते हो ऐसा। रिंग फॉर्म में वेस्कुलर बंडल है मतलब डाइकोट के वेस्कुलर बंडल है। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है मतलब बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल है। बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल है, किसकी पहचान है? ये मोनोकोट की पहचान है। बोलो, याद रहेगा कि भूल जाओगे? बोलो बच्चों जल्दी से बोलो। अरे याद रहेगा कि भूल जाओगे? याद रखना ही पड़ेगा, वरना मार मार के भूत बना दिया जाएगा तुम्हारा। सर अच्छा है, फिर हम आपके सपनों में आएंगे, आपको डराएंगे भूत बन करके, है ना? सर आप डर जाओगे, और आप डर गए तो आप मर जाओगे, हैं? ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे पास भूत को कैद करने वाली दवा है ना? फिर मैं आपको कैद कर दूंगा। देखो बच्चों, एक तो ये बात, दूसरी बात आपसे पूछ सकता है इसकी स्टील को क्या बोलते हैं? डाइकोट की जो स्टील होती है इसे बोलते हैं यू स्टील। क्या बोलते हैं? इसकी स्टील को बोलते हैं यू स्टील। और मोनोकोट की स्टील होती है इसे बोलते हैं अटैक्टो स्टील। इसे क्या बोलते हैं? अटैक्टो स्टील। सर ये कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे, देखिए डाइकोट है मतलब दो है, तो फिर कभी कभार झगड़ा हो जाता है, कभी कभार झगड़ा हो जाता है। और झगड़े में क्या होता है बच्चों? बोलता है अब आप सुनो, पहले जैसे नहीं रहे, पहले जैसे नहीं रहे, अब आप पत्थर दिल हो गए। बोले मैं पत्थर दिल, तुम पत्थर दिल, तुम पत्थर दिल, यू पत्थर, तुम स्टील के दिल, मैं स्टील, यू स्टील, मैं स्टील, यू स्टील, यू स्टील। यू स्टील कहाँ मिलेगी? डाइकोट में मिलेगी। और ये तो अटैक्टो स्टील है, अकेला है और ट्रैक्टर चलाता है, अकेला है और ट्रैक्टर चलाता है, मतलब अटैक्टो स्टील है। कैसा है? अटैक्टो स्टील है। तो बिखरी हुई स्टील है मतलब अटैक्टो स्टील है, और ऐसा है मतलब यू स्टील है। बोलो बच्चों, याद हुई कि नहीं बातें? बोलो। यस सर। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब एक साथ हम डिफरेंस कर लेते हैं, हम एक साथ डिफरेंस कर लेते हैं।